इंटरनल सोर्स अगर एक ऐसा हमको समझ आ जाए जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो। बाहर एक्सटर्नल सोर्स आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। वो सोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोल है ना, वो उसको यूज करते हो तो उड़ जाता है कि नहीं। ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज में प्रॉब्लम है। इंटरनली अगर एक ऐसा सोर्स हमको समझ आ जाए जो कभी भी खत्म ना हो, मरते दम तक, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो अनलिमिटेड हो। मेडिटेशन। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? मतलब आपको लग रहा है मेडिटेशन? ना जी, ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अंदर एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पूरे तरीके से कंट्रोल में है। दैट इज हमारी जो नजर है इस दुनिया को देखने की। दोनों में फर्क है ना। एक है बाहर सुंदरता है, एक है आपकी नजर ही सुंदर हो गई। अगर किसी की नजर में सुंदरता है तो उसको कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है, उसमें भी सुंदरता नजर आ जाएगी। कीचड़ सोचो। और किसी की नजर में प्रॉब्लम है तो ऊपर चांद की तरफ दिखेगा, जितना सुंदर है उसको देख रहा है, उसमें भी उसको धब्बे नजर आएंगे, है कि नहीं? हाँ, कुछ कहना विजन चाहते? वाइड होना चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट। खड़े होकर के माइक लेकर के बोलो। हमारा जो देखने का नजरिया है वो एकदम वाइड होना चाहिए, मतलब हमें हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। बहुत बढ़िया, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर इट। बहुत अच्छी बात बोली है। आपको खुद को भी पता नहीं है आपने क्या बोल दिया, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। हो जाता है जी, कई बार ऐसी कुछ बातें आ जाती है। मैंने जो देखा अभी मेरी नजर है आपको इनकी बात में इतना कुछ नजर नहीं आ रहा हो, मेरे को कुछ बहुत कमाल का नजर आया है। मतलब एकदम से मेरी खुद की एक परत खुल गई है। आपको पता नहीं, आपको लगता है लेकिन आप लोगों के लिए हो रहे हैं कि ना जी, मैं अपना ही सीखता जाता हूँ, मुझे उसमें मजा आता है। आप खच्चरों के ऊपर आप सीखो ना सीखो, जो मर्जी करो यार। क्या बोला था आपने कि हमारी जो विजन है वाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। अगर सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हाँ, तो हमेशा मैं जैसे रोज एक एम्प्लॉय की हैसियत से जाता रहूंगा तो उसमें मजा नहीं है। अगर मेरी विजन वाइड होगी तो मैं एक मालिक की हैसियत से देखूंगा और मैं मालिक निकाल देगा आपको अरे क्या बात कर रहे हो? जैसे ही आपके बॉस को समझ आया ना कि ये मतलब मालिक बनेगा, सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। वो कहेगा तो मेरी कुर्सी पे कब्जा करने का मूड है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या बात बोल दी है। आपने बड़ी बड़ी मतलब कमाल की एक बात बोल दी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नजर, अभी हम कहां पर थे कि जो नजर है वो ऐसी हो जाए कि उस नजर में सुंदरता हो। अब किस नजर में सुंदरता होती है और कौन सी नजर बदसूरत होती है, सोचो। जो नजर वाइड है, नजर मतलब सोच, जिसकी सोच बड़ी है वहां पर सुंदरता होती है। जिसकी सोच छोटी है वहां पर सुंदरता नहीं होती है। कभी आराम से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे छोटी सोच क्या हो गई? वो इंसान जो बाहर से दिखने में तो बड़ा अच्छा है, जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। सोच छोटी हो गई ना। यहीं से उसकी सोच शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। जिसकी सोच जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो उतना ही अच्छा लगता है हमको, उसके साथ रहना उतना ही अच्छा लगता है। जैसे जिसकी सोच है बहुत ही छोटी, ये मेरा रिलीजन है, ये ही सही है, इसमें जो लिखा है वो ही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसे बंदे को आप ज्यादा देर तक झेल सकते हो? सोच बड़ी का मतलब क्या है? रिलीजन क्या होता है? पहले ह्यूमैनिटी है, बाद में रिलीजन है। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, ऐसे बंदे के साथ मजा आएगा? आई ना बात पकड़ में। मतलब सोच का हमारा दायरा जितना बड़ा होता चला जाता है, हम उतने ही सुंदर होते चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? खुद की नजर को सुंदर बनाना या सुंदर लोगों के साथ जाकर के जुड़ना? क्योंकि अगर आपकी नजर बदसूरत है तो सुंदर को भी आपको बदसूरत बनाने में टाइम नहीं लगेगा। वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये भी हो सकता है अगर आपकी नजर अच्छी है तो घर की दाल मुर्गी बराबर नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? औरों को सुंदर दिखना या हमारी नजर ऐसी हो हमको सब कुछ सुंदर दिखे? ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज आई एम गोइंग इन अ डीपर लेवल। अगर आप औरों को सुंदर दिखते हो, आप सुंदर दिखते हो और मैं आपको देख रहा हूं, ऑब्वियस है कि मुझे खुशी होगी। कोई एक सुंदर से गुलाब को देखेगा उसको खुशी होगी, टट्टी को देखेगा उसको दुख होगा। मतलब मैं यहाँ पे शक्ल की बात नहीं कर रहा, वैसे ही तो अगर आप सुंदर दिखते हो तो किसको खुशी होगी? दुनिया को। दुनिया का फायदा है। लेकिन अगर आपकी नजर सुंदर है तो किसका फायदा है? हमारा फायदा है।
इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? या थोड़ा ज्यादा हो रहा है? आ रहा है ना पकड़ में? कि अगर मेरी नजर सुंदर है तो मुझे फायदा है। बाय डिफॉल्ट सुंदरता किस में है? आपको एक छोटे से एक बॉक्स में कैद करके रखा जाए, उसमें आपको अच्छा फील होता है। मैंने कहा ना, ब्यूटी इज कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। उसमें आप खुश होते हो, या एक ओपन स्पेस? ऐसे ही सोच है। जिसकी सोच जितनी छोटी होती है, उसको खुद को नहीं पता होता है, वो उतना ही अंदर से दुखी होता है। जो जितना ज्यादा सेल्फिश होता है, जितना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है, कि कोई इंसान है उसको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी है, अपनी वाइफ की नहीं पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी पड़ी है। अपनी सोच को थोपना है औरों के ऊपर ले जाकर के, वो उतना ही बदसूरत होता है सबके लिए। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? उससे कोई भी जुड़ नहीं सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उतना ही दुखी होता है अंदर से। और जिसकी सोच जितनी बड़ी होती चली जाती है, वो अंदर से उतना ही खुश होता है। जो अंदर से जितना खुश होता है, वो उतना ही सुंदर होता है सबके लिए। तो जो रियलिटी है, वो जितनी गहराई से हमको समझ आती चली जाएगी, हमारी सोच उतनी ही गहरी होती चली जाएगी, उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, उतनी ही इंफिनिटी तक फैलती चली जाएगी। क्योंकि रियलिटी इज इंफिनिट। इन रियलिटी यू आर इंफिनिट। आप ये नहीं हो जो अपने आप को समझ रहे हो अंकल आंटी। ना जी, आप क्या हो आपको खुद को ही नहीं पता है। अगर मैं एक कोशिश करूं आप लोगों को कुछ बताने की, अब इट इज नॉट स्पिरिचुअल, इट इज नॉट समथिंग विच कांट बी अंडरस्टूड, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बशर्ते कि आपका दिमाग खुला हो। एक सेकंड में आप समझ सकते हो। और इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि रियलिटी पे बेस है। इस दुनिया में जीने की दो नजर है। एक नजर है, अगर ये पूरा यूनिवर्स एक नदी की तरह है, बहती हुई नदी के जैसा नहीं है यूनिवर्स। सब कुछ बह नहीं रहा है, कुछ भी रुका हुआ है क्या? लगता है रुका हुआ, दिख रहा होता है, रुका हुआ कुछ भी नहीं है। सब कुछ बदलता हुआ आपको दिखेगा अगर आंख खोल करके देखोगे। अपनी बचपन की फोटो उठा के देख लो, अभी की देख लो, कितने अच्छे लगते थे तब आप। क्या हम सब इन बॉडीज को देखा जाए लहरों के जैसी नहीं है? बहते चले जा रहे हैं। कोई लहर बड़ी है, कोई छोटी है। कोई लहर सो कॉल्ड खूबसूरत है, कोई सो कॉल्ड बदसूरत है, बेस्ड अपॉन जो पैरामीटर्स हैं जहां पर हम रह रहे हैं उसके हिसाब से। मतलब जो लहर ऐसी है वो बदसूरत है, जो ऐसी है तो नहीं, एक्चुअली क्या है, लहर ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ये हो, ऐसी हो, ऐसी हो, क्या लहर, क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत। एक्चुअल में कुछ भी नहीं, बस हमारी कंडीशनिंग है। तो ये सच है झूठ है कि कोई एक लहर खूबसूरत है, एक बदसूरत है? सच है। झूठ है। झूठ है क्यों? क्योंकि वो सबके लिए सच नहीं है। जो बदल जाए वो सच नहीं है। तो अगर आप अपने आप को मरते दम तक लहर की नजर से देखते रहे तो ये छोटी सोच है। अब चाहे बड़ी लहर हो चाहे छोटी लहर, इसी को छोटी सोच कहेंगे ना। यानी उस लहर को, यानी कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, इस बॉडी को एक लहर की तरह देखो, छोटी सी लहर उस नदी में जहां पर करोड़ों अरबों लहरें हैं। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई तेज बह रही है, कोई धीरे बह रही है, कोई फर्स्ट आ गई है, कोई लास्ट आ गई। रेस लगी हुई है ना लहरों की। हाँ, अगर इसी तरह से हम जीते रहे और इसी तरह से मर गए तो क्या कभी भी हम जो रियल ब्यूटी है उसको समझ सकते हैं? इसमें कहीं पर भी ब्यूटी है? ये सिर्फ अगलीनेस है चारों तरफ। हर कोई अपने आप को बड़ा करने में लगा हुआ है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। चाहे दूसरे को नोच करके खुद बड़ा होना पड़े तब भी वो बड़ा होने के लिए तैयार है। इसमें कहीं ब्यूटी है? यही तो दुनिया है, कंपटीशन की और कंपैरिजन की, और है क्या? इसीलिए इस दुनिया में ऊपर ऊपर से तो खुशियां नजर आती हैं, अंदर से सब दुखी है, सब अकेले हैं या नहीं है?